एक्सपेंसिव आते हैं, वो बंदा अफोर्डेबल नहीं है, वो खुद जद्दा जाता है कि ठीक है मैं जद्दा में मेरा दोस्त है मैं उसके यहाँ काम करता हूँ। फिर लाइसेंस के बारे में आपने स्टाम्प में लिखा हुआ है कि लाइसेंस के पैसे इन्होंने देने हैं? जी सर, लिखा हुआ है, ये वीडियो मौजूद है आपके पास? वीडियो मौजूद है? जी सर है। और वो जो स्टाम्प है वो मौजूद है सर में लिखा हुआ है? ऑलरेडी जिस एजेंसी से जहाँ से इन्होंने फाइल पिक की है एयर टच से, वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है। मैं वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, वो मिल जाएगी ना जी अवेलेबल। उस स्टाम्प में ये वाजे लिखा हुआ है कि जो लाइसेंस है वो इन्होंने अपने पल्ले से बनवाना है और अपनी जेब से बनवाना है। अब बताएं, आपको ये बताया था इन्होंने कि आपने अपने पास लाइसेंस बनवाना है? हमने वीज़ा इनसे लिया था ना, तो टिकट हमें इन्होंने प्रोवाइड करनी थी, एयर टच ने प्रोवाइड करनी थी। हमारा तो काम नहीं बनता एयर टच पे जाने का, ये अपने बिहाफ पे भेज रहे हैं हमें। वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं उनके बिहाफ पे करेंगे ना हम लोग, कौन सा अपने बिहाफ पे करेंगे। मैंने इन्हें कॉल पे बात की, मैंने कहा हाफिज़ साहब ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं तो मुझे स्टाम्प कौन देगा? कहना 101 स्टाम्प आप मुझसे लो आके, ये अल्फाज थे इनके। मैंने कहा फेस से बात कर रहा हूँ, और ऐसा डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ पे हिडन नहीं थी कि उसमें लुका छुपा लिखो लाइसेंस खुद बनाएगा ये होगा। उसमें ये था कि हमारी कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, ये वो कंपनी जो जिम्मेदार नहीं होगी है। आप मेरी बात सुने, बातों से जितनी मर्जी खाल निकालते रहे, आप उनसे वीडियो मंगवाएं, उनसे जो डॉक्यूमेंट साइन किए हैं वो मंगवा लें, ठीक है ना। जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे हैं वहाँ पे है रजिस्टर्ड है कंपनी, वो मंगवा लें तो बात क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि आपने जो तनख्वाह का बोला है, सुबह जो इंटरव्यू आपने दिया उसमें आपने कहा कि आपका भाई अपने पल्ले से पैसे लगा रहा है, और वो ये कह रहे थे, ये बात एडमिट कर रहे थे, जबकि आपने ये कहा कि 500 रियाल मिल रहा है, उन्होंने कहा कि 800। वो बात उनकी गलत होगी, लेकिन आपकी बात भी गलत होगी ना। आपकी बात सुन, मेरी बात सुने। 500 रियाल सैलरी आप क्या काउंट करते हैं उसे? 35,000 बनता है। पाकिस्तानी बनता है 35,000, क्या सैलरी है उसकी? पाकिस्तान में 35,000 मिल जाता है, बीवी बच्चों के। पाकिस्तान में कोई भी फैक्ट्री जो है वो 30-35,000 दे देती है। वो कर्जा लेके गया है बाहर, उनको वापस करेगा पैसे, क्या करेगा वो बेचारा? बताएं मुझे, 35,000 में आप बताएं मुझे। आपका भाई तीसरे दिन ही भाग गया उधर से। मेरी बात सुने, उन्होंने झूठ बोला, तीसरे दिन ही भाग गया। नहीं भागा। फिर इनसे मैंने पूछा, इन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद गया वो। इन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद गया और 1 रात के लिए गया। ठीक है, आपने ये कहा ना 1 रात के लिए गया। 1 रात के लिए गया, उसके बाद इन्होंने बुलाया वापिस। इसके बाद जब ये जद्दा खड़े हुए थे तो इन्होंने जो मेन पीछे OAP है एयर टच, उसके जो ऑनर है सुल्तान साहब, उसको कॉल की कि सर मुझे तो आगे काम नहीं मिला जहाँ पे मैं गया था, तो मेरा कुछ करें, कंपनी से तो मेडिकल आया हूँ। फिर इसको मस्जिद नबवी के अंदर इसके कहने के ऊपर 8 महीने 9 महीने से जो मस्जिद नबवी में काम कर रहा है, जब से गया हुआ है, ये सिर्फ 10 से 15 दिन जो कह रहा है 15 दिन, लेकिन हमारे कागज़ में तीसरे से चौथे दिन जब ये जद्दा चला गया, वहाँ से ये वापस निकला, तो इस दिन से इसको मस्जिद नबवी के अंदर काम मिला हुआ है, काम अपना कर रहा है, सैलरी ले रहा है। 2 महीने की सैलरी कंपनी नीचे रखती है, कंपनी का रूल है। शिरका मजाल अल अरबी में 500 रियाल से लेके 800 रियाल